हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है वो होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दोनों बेसिकली डिवाइसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पोटेंशियोमीटर देखते हैं, पोटेंशियोमीटर और दूसरा मीटर ब्रिज। अगर हम पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है? पोटेंशियोमीटर को हिंदी में बोला जाता है विभव मापी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। तो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है? पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। वहीं अगर मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसको अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों की अपनी अपनी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, अब यहाँ से पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का मैं केवल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, क्योंकि इनकी जो डेरिवेशंस है, इसकी पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और दूसरी एक एप्लीकेशन है कि एक ईएमएफ निकालना है हमें। तो पोटेंशियोमीटर की दोनों एप्लीकेशंस और दोनों आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में है। तो हम उस टाइम पर जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम उनको समझेंगे। अभी हम मीटर ब्रिज देखते हैं। मीटर ब्रिज का भी आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है, लेकिन मीटर ब्रिज को समझाना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। अब पोटेंशियोमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए पहले पोटेंशियोमीटर को मैं बता देता हूँ कि एक तरीके से कैसा डिवाइस होता है, क्या होता है इसमें। तो सिंपली पोटेंशियोमीटर जिसे हम बोलते हैं विभव मापी, विभव मापी, ठीक है, इसको किस लिए यूज किया जाता है? तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी की दो एप्लीकेशन है, हम जो दो एप्लीकेशंस आगे प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे उन दो एप्लीकेशंस में से पहली एप्लीकेशन का नाम है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बल को कंपेयर करना है। उन दोनों को क्या करेंगे हम? वहां पर उन दोनों की तुलना करेंगे। इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम क्या करेंगे? किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, विभव मापी की हेल्प से, मदद से। अब विभव मापी होता क्या है? तो विभव मापी सिंपली एक डिवाइस है। मैं आपको इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम प्रूव करने वाले हैं उसके डायग्राम से आपको समझाता हूं। तो ये हमने लीड एक्यूमुलेटर से ले लिया, यहाँ पर मैं एक रियोस्टेट ले लेता हूँ और आगे जाके ये सर्किट एंड होगा। कुछ इस तरीके से पोटेंशियोमीटर वायर आएगा और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सेल कनेक्ट कर देता हूँ एक की के साथ। तो मैं यहाँ पर एक की बना देता हूँ, कुंजी जिसे हम बोलेंगे, ये प्लस ये माइनस, रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर दे दिया है और यहाँ से एक जॉकी जाएगा जो कि टच करेगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए बी। ये हो गया सेल है ये, तो सी ले लेते हैं, इसको रियोस्टेट है तो आर एच, और इस तरीके से ये कुछ डायग्राम। अब देखिए ये इसका बेसिकली क्या है? सर्किट डायग्राम है। हम यहाँ पर जो सेल लगाएंगे वो बेसिकली क्या होगा? ऐसा सेल होगा जिसका हमें ईएमएफ या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक्सपेरिमेंटल सेल यहाँ पर होगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर ये मेन सोर्स है, ठीक है। ये जो रियोस्टेट हमने यहाँ पर लगाया है, रियोस्टेट क्या होता है? एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मीन होता है? तो एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो सकती हो, ठीक है। एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम अपने हिसाब से उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमने यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया, रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं हम। ए बी यहाँ पर क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है। एक वायर दिया हुआ है जिस पर हर एक जगह पर पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल सेल लगाया है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या है? एक तरीके से ये ऐसा बॉक्स है जिसमें कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं, हम उनकी ग्रुपिंग करके उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध।
यहाँ से गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और गैल्वेनोमीटर से एक यहाँ पर जॉकी को यहाँ पर कनेक्ट किया है। जॉकी बेसिकली क्या है, पिन सुई टाइप का रहता है, उसको हम इस वायर पर टच करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है। हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 आ जाए उसका इंतजार करना है। मैं यहाँ पर टच करूंगा, अगर गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, आपने देखा होगा कई सारे जो जितने भी गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर कुछ भी होते हैं तो उनमें सुई रहती है, वो कुछ हिलती रहती है, ठीक है। तो जब वो एकदम स्टेबल कंडीशन पर आ जाएगी, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, नल स्टेट, या फिर हम क्या बोलेंगे वहां पर नल पॉइंट। तो यहाँ से जॉकी को मैं इस वायर पर रखूंगा, यहाँ से नोट करेगा वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कुछ बताएगा, फिर आगे ले जाऊंगा मैं, तब तक उसको आगे आगे टच करता रहूंगा जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही 0 आएगा मैं वहां की रीडिंग्स को नोट कर लूंगा, ठीक है, और आगे फर्दर उसको यूज करूंगा एप्लीकेशंस में। अब यहाँ पर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि पोटेंशियोमीटर वायर में ये पोटेंशियोमीटर वायर में या फिर पोटेंशियोमीटर में एक्चुअली कुछ इस टाइप के एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। हम इस तरीके से किसको यूज करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट्स के बीच में या फिर सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। विद्युत विभव को ये क्या करता है, विद्युत विभव की गणना करता है, या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत विभव को इसके द्वारा नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं पोटेंशियोमीटर किस पर बेस्ड है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली किस पर बेस्ड है, मीटर बेस पर। मीटर ब्रिज के सिद्धांत पर ये क्या करता है, डिपेंडेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मीटर ब्रिज के सिद्धांत को ये क्या करता है, फॉलो करता है। अब मीटर ब्रिज के सिद्धांत को ये फॉलो किस तरीके से करता है ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको मीटर ब्रिज को जानना जरूरी है। मीटर ब्रिज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो जैसा हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर पढ़ा है उसी से कहीं मिलता जुलता डिवाइस होता है मीटर ब्रिज, उसमें भी मीटर ब्रिज वायर होता है। मैं आपको कुछ बनाकर बताता हूँ मीटर ब्रिज को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पर बना देते हैं, इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक वायर मैंने जोड़ा है जिसको मैं आगे इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ूंगा, और ये जो है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर स्केल है, ठीक है। इसे मीटर ब्रिज बोला क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मीटर की स्केल लगी हुई है जो कि 100 सेंटीमीटर तक हमें नोट करते हुए दिखाती है। सिंपली यहाँ पर इसको मैं की से कनेक्ट कर देता हूँ। वेट अ सेकंड, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो मैं इसको ई बोलता हूँ और इसको मैं के बोलता हूँ। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। आगे देखते हैं ये हो गया ई। अब ये 4 पॉइंट्स है, इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस को, जिसका एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा प्रतिरोध जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मैं आर बी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक अननोन कंडक्टर के रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे, ठीक है। एक ऐसा चालक का पता लगाएंगे जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उस चालक के प्रतिरोध का हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं, प्रतिरोध की हम गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं इसको कुछ भी नहीं, इस सिंपल से पॉइंट से मैं क्या कनेक्ट करता हूँ, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ से एक जॉकी जाएगा जो कि इस वायर पर कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इस वायर को, जैसा कि मैंने पोटेंशियोमीटर में आपको बताया था, वैसा ही यहाँ पर भी है कि ये वायर में हर एक सेवरल पॉइंट्स पर टच करूंगा। अब ध्यान से देखना, मैं इसको दे देता हूँ R और इसको दे देता हूँ S। R और S में दे रहा हूँ। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है,
क्या डिवाइस है? जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, R मुझे नोन है, R एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखो P Q R S बेसिकली थे क्या, तो हम अगर ध्यान से देखें तो P अपॉन Q R अपॉन S ये सब क्या थे, रेजिस्टेंसेस थे व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत में। तो यहाँ पर R भी क्या है, रेजिस्टेंस है, S क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये नल पॉइंट मतलब ये जो जॉकी है ये मैं यहाँ पर टच करता जाऊंगा, मान लो मुझे इस पॉइंट पर जाकर इसकी क्या मिल गई, नल वैल्यू मिल गई, मतलब बैलेंस स्टेट मिल गई, जहाँ पर डिफ्लेक्शन इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। डिफ्लेक्शन इसमें जीरो हो गया तो इतनी डिस्टेंस को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं R बोल दूंगा, सॉरी R मैंने इसको बोला तो इसको P बोल दूंगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर Q। आया समझ में? अब जो भी इसकी लेंथ होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, P की, जो इसकी लेंथ होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q की। R की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि हमने वहां पर रेजिस्टेंस निकाला है, तो S की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा कि हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना क्या है कि मीटर ब्रिज किस तरीके से काम करता है। हम सिंपली इस पॉइंट को अलग अलग जगहों पर टच करेंगे जहां पर उसकी वैल्यू नल आ जाएगी, मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया वहीं पर हम उस वैल्यू को मतलब उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। पॉइंट को मार्क करने के बाद देखेंगे कि स्केल में उसकी रीडिंग कितनी है, मतलब वो कितने सेंटीमीटर है, क्या उसकी लेंथ आ रही है, वो लेंथ को नोट करेंगे और यहाँ पर उसको क्या दे देंगे, P। बची हुई लेंथ किसकी हो जाएगी, Q की। तो हमें P की वैल्यू मिल गई, हमें Q की वैल्यू मिल गई, हमें R की वैल्यू मिल गई। हमें किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ S की। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और S की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ मीटर ब्रिज। इसके जब मैं प्रैक्टिकल्स आपको बताऊंगा तब मैं ये तीनों एप्लीकेशंस, पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशन और यहाँ पर मीटर ब्रिज का पूरा डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, वो भी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिकॉशंस वगैरह उसमें इंक्लूड है, तो वो भी एक तरीके से डेरिवेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो एक तरीके से प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट खत्म होती है, सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सेकंड यूनिट में कुछ भी डाउट आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अगले लेक्चर में उसे कवर कर दूंगा, या फिर हम अगले लेक्चर में थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।